क्या बतला दिया है? बताया है कि श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों के द्वारा जो दृश्य है इसमें आत्मबुद्धि का निषेध किया गया है। दृश्य में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। और जो इस अनात्म दृश्य में आत्मबुद्धि करता है तो उसके लिए कहा है कि वह दुख पर दुख उठाता है। जिस प्रकार से निषिद्ध कर्म करने वाले जो चोर ठग आदि है पकड़े जाने पर जिस प्रकार से उनको कष्ट उठाना पड़ता है, दंड दिया जाता है, इसी प्रकार से जो देह आदि में आत्मबुद्धि करे तो उसका परिणाम क्या हो गया? जन्म मृत्यु कर्तृत्व भोक्तृत्व पाप पुण्य, मोटा पतला रोगी स्वस्थ काला गोरा आदि सब क्या हो गए? सबकी सब उपधा, सारे के सारे उपद्रव उसके साथ में जुड़ जाते हैं, है ना। जो समस्त उपद्रव रहित है वो क्या हो जाता है? उपद्रवों से घिर जाता है ना। और बताया है कि जो अद्वितीय सत्य ब्रह्म के अनुसंधान में लगा है, अभिसंधान में लगा हुआ है, ऐसा जो मुक्त है वो आत्मीयम नित्यम महत्वम उपैति, वह अपने नित्य जो महत्व है, जो महत्व है, यहाँ पर थोड़ा सा कल गड़बड़ हुआ। गड़बड़ जो महत्व है ना उसमें एक ता अशुद्ध है, दो ही ता होना चाहिए। क्यों? महत और त्व, माने महत महत बोलते हैं ना, जैसे केवलत्व, आत्मत्व, तो महत माने महान विशाल और त्व माने वैसा भाव, तो महत्व, ठीक है। तो महत्व जो महान भाव है, व्यापकता है, उसको उपैति माने प्राप्त होता है। जो अद्वितीय सत्य ब्रह्म के अन्वेषण में लगा हुआ है, खोज में, चिंतन में लगा हुआ है। और जो मिथ्या दृश्य के ही खोज में लगा रहता है, चिंतन में लगा रहता है, तो नश्येद, वह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, नष्ट होता ही रहता है। क्या होता रहता है? हर समय कुछ ना कुछ, अभी जैसे आप जी रहे हो तो कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा है ना, नहीं नष्ट हो रहा है? आयु नष्ट हो रही है, शरीर गलित हो रहा है, शरीर वृद्ध हो रहा है, सब कुछ जो संग्रह किया है उसके छूटने की आशंका, भय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि शरीर को मैं मानते हैं, और शरीर को मैं ना माने तो है? तो शरीर को मैं नहीं मानेंगे तो वृद्ध कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है ना, है? सामर्थ्यहीन कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है। आयु नष्ट हो रही है किसकी? शरीर की। तो शरीर का रहना ना रहना मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, मेरे लिए तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा जिसको निश्चय है कि मैं तो केवल आत्मा हूँ, तो नष्ट हो रहा है क्या? जो अविनाशी में प्रतिष्ठित हो गया
वो क्या हो गया? अविनाशी हो गया। और जो नाशवान में ठहरा हुआ है वो क्या होता रहता है? नष्ट ही होता रहता है, निरंतर नष्ट हो रहा है। एक दिन कम हो गया, महीने कम हो गए, वर्ष कम हो गए, क्या होता जा रहा है? हर समय कुछ ना कुछ झोली में से जो माल है वो क्या होता जा रहा है? कम होता, घटता जा रहा है ना। वैसा हो रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने के पास धन हो और वो कमाए कुछ नहीं और उसी को खाता रहे, खर्चता रहे, तो क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा ना, सपड़ जाएगा। वैसे ही तो ये सब कुछ क्या है? क्षीण होने वाले हैं और धीरे 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 समाप्त हो जाने वाले। लेकिन अपनी आत्मा चेतन एक रस अपरिवर्तनशील सनातन शाश्वत नित्य सत्य तत्व अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा बोध, ऐसा निश्चय, ऐसी अनुभूति, ऐसी निष्ठा जिसको है वो सर्व काल में अभय में प्रतिष्ठित है। सर्वकाल में क्या है? अभय पद में प्रतिष्ठित है। भय उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। भय छू सकता है क्या उसको? उसको भय नहीं छू सकता है। जो अद्वितीय ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जिसका अनुभव है, तो ये बतला दिया है और देखा भी गया है। तद एतद यद अचोर चोरयो, जो चोर और अचोर हैं, जिसने चोरी की है दूसरे ने चोरी नहीं की है, उनके प्रसंग में देखा भी जाता है कि जो सत्यवादी होता है तो तप्त लोह पिंड का स्पर्श करने से वो जलता नहीं है। और जो मिथ्यावादी होता है, चोरी की है और कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो उस मिथ्या भाषण के कारण से क्या होता है? उसके हस्त दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना। तो ऐसा देखा है, सत्य की महिमा है। और पूर्ण सत्य तो अपनी आत्मा ही है। पूर्ण सत्य कौन है? अपनी आत्मा ही है और बाकी सब कुछ तो मिथ्या ही है। बाकी सबका सब क्या है? ये आपके और हमारा शरीर और चित्त और इंद्रिया और प्राण और दृश्य वर्ग सबका सब क्या है? मिथ्या। सबका सब मिथ्या है। इनके नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता, मेरा जीवन नष्ट नहीं होता। मैं तो वास्तव में जीवन हूँ, चेतन हूँ, बाकी सब जड़ है। और इनके ना रहने पर भी मेरा जीवन है। मैं चेतन हूँ ना, आत्मा हूँ, तो मैं तो मरता नहीं। अब बताइए, ऐसा ज्ञान ये है कि जो सारे भ्रम भय क्लेश अशांति को दूर करके और आपको अभय आनंद पद में प्रतिष्ठित कर देता है। तो ये सब महिमा किसकी है? ये सब महिमा सत्संग स्वाध्याय की है ना। तो अब आप लोग 334वां श्लोक देखिए, यही है ना 334। यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय
स्वयमायामहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम् यति असद अनुसंधिं बंधहेतुं विहाय स्वयं अयं अहम अस्मि इति आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठेत् सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या हरति परम अविद्या कार्य दुःखम प्रतीतम यति ही माने जो यतनशील है। यति माने कौन? यतनशीला, जो यतनशील है। यतनशील कौन है? ऐषणात्रय का जो त्यागी है, सन्यासी है, वही सन्यासी है, वही यति है। क्या? तीन जो ऐषणाएं हैं, तीन ऐषणा कौन कौन सी है? एक बार सर को कह देंगे, एक बार पैर को कह देंगे, बीच में पेट को कहेंगे। एक तरफ से कहो तो सर की तरफ से कहो या पैरों की तरफ से कहो। हाँ, ये सर की तरफ से हो गया। और पैर की तरफ से क्या हुआ? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेश। समझ आ रहा है? तो ऐषणात्रय का जो सन्यासी है वही क्या है? वास्तव में यतनशील है, और उससे पहले यतनशील नहीं है। यदि राग बना हुआ है, इच्छा बनी हुई है, संसार में प्रशंसा, प्रतिष्ठा, यश की कामना बनी हुई है, तो वो यतनशील नहीं है। अध्यात्म उसके लिए क्या है? वो बोलते हैं ना, साइड जॉब है। हाँ, साइड बिजनेस नहीं, अध्यात्म उसके लिए मतलब बहुत सेकेंडरी। बता, आप लोगों से अच्छा तो मैं ही जानता हूँ। अध्यात्म क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए, जबकि अध्यात्म क्या होता रहता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी नहीं, क्या रहना है? फर्स्ट। प्रथम भी वही, मध्य भी वही और अंत भी वही। क्या होना चाहिए? केवल अध्यात्म, जिज्ञासु, विचारवान, यतनशील यति के लिए क्या होना चाहिए? अध्यात्म ही होना चाहिए, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण। तो यति का मतलब हो गया तीनों ऐषणाओं का जिसने परित्याग कर दिया है। न पुत्रेषणा है, पुत्र की चाह नहीं, न वित्तेषणा है, धन की चाह भी नहीं है। धन की चाह नहीं है, समृद्ध हो जाऊं, वैभवशाली हो जाऊं, धनी संपन्न हो जाऊं, इस प्रकार की कोई चाह नहीं। शरीर की आवश्यकता निर्वाह मात्र के लिए साधन है, पर्याप्त है। वित्तेषणा और लोकेशना बहुत बुरी बला है। लोकेशना सम्मान की, प्रशंसा की, प्रसिद्धि की जो इच्छा है वो चित्त में बनी रहती है।
हाँ, इसके भी सर पे जिसने पैर रख दिया है वो आगे बढ़ गया। सबके सर पर पैर रख करके क्या होता है? पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, तीनों ऐष्णाओं के ऊपर पैर रखकर जो आगे बढ़ गया है, जो केवल अद्वितीय जो ब्रह्म परमात्म तत्व है, उसकी प्राप्ति अनुभूति ही एकमेव जिसके जीवन का लक्ष्य है। वह कौन है? यति ही। क्या है वह? यति ही। असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय, असद पदार्थों का जो संबंध है या असद पदार्थों का जो चिंतन है या असद पदार्थों का जो राग है या असद पदार्थों की जो खोज है, अनुसंधान, उनकी इच्छा प्राप्ति की, तो असद अनुसंधिम, असद जो दृश्य पदार्थ है उनका राग चिंतन बंध हेतुम, जो क्या है वास्तव में? बंधन के हेतु। अरे तुझे निर्बंध में ये बंधन आरोपित करने वाले, इनका राग कर लेने से, इनको महत्व दे देने से तेरे में क्या है? बंधन भासने लग जाता, जबकि है तू क्या? निर्बंध है, नित्य ही मुक्त है। लेकिन ये दृश्य जड़ पदार्थ है ना, देह आदि, तो इनमें राग कर लेने से, इनका चिंतन करने से क्या होता है? तुझ में बंधन भासने लग जाता। इसीलिए कहा है असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय। असद जो पदार्थ है, दृश्य पदार्थ, इनकी अनुसंधिम, जो इनका राग है, चिंतन है, इनकी जो प्राप्ति की इच्छा है, उसको विहाय माने छोड़कर। कितनी सुंदर बात कह दी। असद दृश्य अनात्म वस्तुओं का परित्याग करके, और परित्याग से अभिप्राय हो गया वस्तु त्याग नहीं, केवल उनमें जो चित्त में राग बना हुआ है उनके प्रति, उसका भी परित्याग। समझ आए? वस्तु का केवल त्याग नहीं, वस्तु में जो राग बना हुआ है चित्त में, उसका भी परित्याग करके इतना कर लिया तो वो क्या हो गया? मुक्ति ही हो गया। इतना कर लिया तो क्या हो गया? मुक्ति हो गया। इसमें कुछ जटिलता है? जटिलता कुछ भी नहीं। जटिलता है क्या? पशु के लिए विषय, वस्तु, दृश्य, इनका त्याग करना कठिन है। मनुष्य के लिए कम से कम इनका राग का त्याग करना कठिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य विचारवान है। मनुष्य जानता है क्या हितकर है, क्या अहितकर है, नहीं जानता है। अपने आप को बुद्धिमान भी कहता है। यदि अपने बुद्धिमान कहता है, बुद्धिमान बने और विचार करे कि इन सब विषयों के द्वारा मुझे सुख मिला या दुख, सुख मिलता है या दुख, विचार करें तो सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि सबका सब क्या है? दुख रूप है, बंधन रूप है, वियोग हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है और गुलामी को देने वाला है। विचार कर,
मनुष्य के लिए विषय, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, स्थान, व्यक्ति, इन सब का राग का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं। विचारवान के लिए देखता है, सब कुछ स्पष्ट ही दिख रहा है। सब कुछ क्या है? इसके लिए चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। सबका सब मलिन, असुंदर, सबका सब दुर्गंध युक्त, सबका सब असार, दुख रूप, सबका सब गलित होने वाला, नष्ट होने वाला नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है बताओ? आंखें चाहिए इसके लिए? अरे ये आंखें नहीं है, कम से कम बुद्धि की आंखें चाहिए। इन आंखों की जरूरत नहीं। बुद्धि की आंखें फूट गई ना, क्या हुआ? बुद्धि की आंखें फूट गई, इसीलिए संसार और संसार की वस्तुओं में सुख मानता है और इनके लिए ही दौड़ता है। आंखें फूट गई। और यदि बुद्धि की आंखें स्वस्थ हो तो उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, सब स्पष्ट ही है। सब कुछ, ये जो शरीर है या विषय है, सब के सब जड़, सब असुंदर, मलिन, नाश, असार, रसहीन, रूखे, फीके, स्पष्ट ही। तो इनका राग और इनका त्याग, दोनों का ही त्याग हो जाता है। पशु के लिए कठिन है, मनुष्य के लिए, लेकिन बात तो वही है। शरीर मनुष्य का और अकल पशु के ही सदृश है। पशु के ही स्वार्थ में, लोभ में, काम, क्रोध में, इनमें ही डूबा हुआ है। तो वो क्या है? मनुष्य है? वो पशु ही है, पशु ही। तो मनुष्य के लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। बाह्य विषयों के राग का त्याग विचारवान मनुष्य के लिए मोह नहीं छूटता जी। इसका मतलब आप बुद्धिमान नहीं, सीधी सी बात। जो बुद्धिमान व्यक्ति होवे उसका मोह का क्या संबंध है? मोह कैसे रह जाए? इतनी समझ नहीं है कि सब जीव अपने अपने कर्म भोग के लिए ही शरीर धारण करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख, लाभ हानि सब कुछ प्राप्त होता है। तेरा क्या मतलब है? तेरा कोई मतलब है किसी से? कोई मतलब नहीं है। जो जो अपने पास है सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबका सम्मान करो, यथा योग्य जो सहयोग सेवा बने वो करो, हैं? लेकिन मोह करने का क्या मतलब है? अच्छा, मोह करने से क्या होगा? साथ चलेंगे? चलो तब भी फायदा कि हमारा जाना है ना, और अकेले जाने में डर लगता है, तो साथ चलेंगे। इसीलिए हमें क्या है? गठबंधन कर दो हमारा, हैं? मोह का गठबंधन कर दो। साथ जाएगा क्या कोई? कोई साथ नहीं जाता। शरीर भी छूट जाए तो भी साथ, ये दोनों का शरीर भी साथ छूट जाए, चारों का शरीर भी साथ छूट जाए तो भी साथ जाते हैं क्या? तो भी अपने अपने कर्म वासना संस्कार के अनुसार जाएंगे, सुख दुख भोगेंगे। और साथ भी रहते हैं तो भी कौन सा आपका दुख भोग लेते, आप अपना दुख भोगते, वो अपना दुख भोगता है। साथ रह करके उन्होंने क्या कर दिया? आपकी तकलीफ भोग ली। चल भाई आज बुखार ऐसा है, मेरे बदले तू बुखार का दुख तू भोग ले। साथ है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सब कोई खड़ा हुआ है, भाई बंधु माता पिता सब खड़े हुए। और आप जो आपके शरीर में कष्ट है वो कौन भोग रहा है? वो भोग पा रहे हैं कुछ? तो ये सब मूढ़ता है।
तो मोह यदि है, लोभ यदि है, काम यदि है, क्रोध यदि है, अहंकार यदि है, ये मूढ़ता का ही परिचय है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, केवल मूढ़ता, कि आपके बुद्धि में मूढ़ता सवार है। अभी बुद्धि को साफ नहीं हुई, उसके ऊपर क्या मैल जमा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? पतीले को रगड़ना पड़ेगा। लोटा है ना, लोटा है, जैसे उसको रगड़ना पड़ता है, मैल चढ़ जाए तो तब वो निर्मल साफ होता है। तो वैसे बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है, इसीलिए क्या है ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बने हुए हैं। मारो रगड़ा। क्या रगड़ा माने? निष्काम कर्म का रगड़ा मारो, हैं? और जप का रगड़ा मारो, ध्यान का रगड़ा मारो, सत्कर्म का रगड़ा मारो, स्वाध्याय आत्मचिंतन का रगड़ा मारो। ये रगड़े मारते मारते क्या हो जाएगा? वो बुद्धि जो है बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, है ना? हाँ, तो ऐसा है, समझ आए? तो ये मनुष्य के लिए त्याग करना राग का कठिन काम, कठिन है। बोल नहीं रहे आप, डरते हो ना कि महाराज हम कर नहीं पाते, हम कर नहीं पा रहे, हम कर नहीं पाए हैं। इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप विचार नहीं करते। इसलिए नहीं किया है आपने क्योंकि आपको अभी दुख रूपता का परिचय ठीक से मिला नहीं है ना। और इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि शीघ्र से शीघ्र परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा चित्त में बलवती नहीं है। इस कारण से, और कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं। ये धरती कब तक रहेगी, कब तक नहीं पता नहीं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये हवा, ये पानी, ये शरीर कब तक रहेंगे कुछ पता है क्या? अभी कोई टकरा जाए तो अभी के अभी नष्ट, परमाणु बम फूट जाए तो सबके सब समाप्त, कोरोना बम फूट गया है तो सबके कितने कितने लोग समाप्त, तो कोई भरोसा है? तो इसलिए ये अनित्य शरीर पा करके नित्य तत्व को खोजो, नित्य तत्व को प्राप्त करो। और ऐसी जगह जाके बैठ जाओ नित्य में, अनित्य का बिगड़ता रहे, कुछ अपने क्या फर्क पड़ता है? जब आप सुरक्षित जगह पर पहुंच गया तो फिर उसको डर लगता है क्या? बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, और जो सुरक्षित जगह पहुंच गया तो सुरक्षित स्थान क्या है? परमात्म तत्व, परमात्मा। वो परमात्मा कहाँ है? कहीं परलोक में बैठा है ऐसा? वो परमात्मा आपके हृदय में बैठा है, आपकी आत्मा ही है। और अपने मन बुद्धि को उसमें ही क्या कर दो? विलय कर दो। वो कैसे संभव होगा? जब पहले राग छूटेगा तभी तो होगा ना। जब तक राग बना हुआ है बुद्धि में तब तक ये, जब तक कन्या को अपने पिता के घर का मोह बना हुआ है तब तक वो अपने पति के घर को अच्छे से अपनापन रूप से स्वीकार नहीं कर पाएगी। कर पाएगी क्या? और अपने पिता के घर का मोह छूटता है और अपने पति के परिवार में, घर में क्या हो जाता है? आत्मपना हो जाता है, मैं मेरा पना हो जाता है। तो वैसे ही है, आपकी बुद्धि जब तक संसार में उलझी हुई है इन विषय वस्तुओं में, तब तक वो अपनी आत्मा में प्रवेश कर पाएगी, ठहर पाएगी, आनंद रूप हो पाएगी नहीं। ठीक है, तो कठिन नहीं है। तो यति असद अनुसंधिम बंध हेतुम विहाय, यतनशील व्यक्ति जो है असत
जो दृश्य पदार्थ है उनका परित्याग करके, क्योंकि ये बंध हेतु है, बंधन में के कारण है, स्वयं अपने आप को अयम अहम अस्मीति, यह जो अद्वितीय ब्रह्म है यह मैं हूँ। क्या? ये जो अद्वितीय ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान सर्वसाक्षी चेतन परमात्म तत्व है, सो अहम अस्मि, वह मैं हूँ। ऐसा आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठेत, निरंतर मैं ब्रह्म हूँ ऐसे निश्चय, ऐसी निष्ठा में ही विराजमान रहे। निरंतर क्या रहे? जैसे निरंतर आप रहते हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं युवा हूँ, ऐसा मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ऐसे क्या रहते हैं? आपकी बुद्धि में ये निश्चय रहता है ना। तो इन सारे झूठे निश्चयों को छोड़ के, ये आप नहीं हो। शरीर तो पहले अभी मिला है, पहले कहीं किसी और का था, है? ये 5 तत्वों का है। तो ये शरीर स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन आत्मा अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ऐसा निश्चय निरंतर रहे, खाते हुए भी, चलते हुए भी, लेते देते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी। ये समस्त शरीर का व्यवहार, इंद्रियों का व्यवहार, अंतःकरण का व्यवहार होते हुए भी आपकी साक्षी चिद रूपता ब्रह्म रूपता बनी रहनी चाहिए कि मैं क्या हूँ? मैं तो ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, ये कार्यकरण समुदाय का साक्षी हूँ। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो यतनशील है उसको असद पदार्थों की जो अनुसंधि है, उनका जो राग चिंतन है, जो बांधने वाला है, उसका परित्याग करके मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठेत, आत्मदृष्टि संयुक्त होकर विराजमान रहे। कठिन काम बताया, सरल काम बताया। अब आप ये देखो, 4 लाइन हम बताते हैं। कितनी लाइन? 4 लाइन। और आप इतनी मोटी मोटी पोथी पढ़ दी, पोथी बुद्धि में रख ली, रखी हुई है ना, बहुत कुछ बुद्धि में रखा हुआ है, लेकिन 4 लाइन आप अपनी बुद्धि में, बड़े आश्चर्य की बात है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। कितनी बातें बुद्धि में धरी हुई है, क्या हमारा संसार धरा हुआ है, सारा का सारा मकान कहाँ धरा हुआ है, व्यापार कहाँ धरा हुआ है, स्त्री पुत्र मैं मेरा शत्रु मित्र भारत है, विश्व धरती सूर्य चंद्रमा सब कहाँ धरे हुए? सब बुद्धि में भर रखे, नहीं भर रखे? सब बुद्धि में भरे हुए। 4 लाइन नहीं रख सकते? 4 लाइन और रख लो। कौन सी 4 लाइन? ये संपूर्ण दृश्य जगत असार है, दुख रूप। 1 लाइन।
ये संपूर्ण दृश्य जगत स्वप्न के समान मिथ्या है। ये क्या हो गई? दूसरी लाइन। शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण रूप ये उपाधि सब जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, ये मैं नहीं हूँ। ये क्या हो गई? तीसरी लाइन। मैं संपूर्ण दृश्य का साक्षी चेतन आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ये क्या हो गई? चार लाइन याद रहती नहीं है? अभी बताता हूँ, अभी भूल जाते हो, फिर ध्यान करने बैठते हो, फिर अपने अंदर खोजते हो कि क्या चीज का चिंतन करूं, क्या ध्यान करूं। 4 लाइन बताई हुई है, और भी 5 बतानी पड़ेगी है? और ये लाइन अपने आप कटती चली जाती है। पहली लाइन चिंतन किया तो कट गई, दूसरी लाइन ये मिथ्या, ये भी कट गई, तीसरी लाइन ये उपाधि देह आदि मैं नहीं हूं, ये भी कट गई। लाइन क्या रहेगी? एक। याद कितनी रखनी है? केवल एक लाइन याद रखनी है कि मैं दृश्य से भिन्न दृष्टा चेतन आत्मा ब्रह्म। कितनी बात याद रखनी? ये भी नहीं रहती। चलो एक शब्द याद रख लो, लाइन याद नहीं रहती तो एक शब्द याद रख लो कि मैं ब्रह्म हूं, याद रख लो। ये भी याद नहीं रहता है तो ये याद रख लो, सो हम, क्या याद रख लो। ये भी याद नहीं रहता तो डूब के मर जाऊं है? क्या याद रहेगा कैसे? मेमोरी फुल दिखाते हैं ना मोबाइल में, क्या दिखाते हैं? मेमोरी फुल। तो आपकी मेमोरी फुल हो रखी है, फुल हो के और फिर हमें कहते हो महाराज अच्छा अब भर के दिखाओ हमारी बुद्धि में कुछ। पहले फुल भरा हुआ है? नहीं भरा हुआ है। मकान, दुकान, मेरा, पराया, शत्रु, मित्र, अमुक बैंक में इतना रखा, उस वाले बैंक में उतना है, उतने के बॉन्ड है रिजर्व बैंक के हैं, होते हैं ना। और क्या क्या? हाँ, उस बैंक में इतना रखा है, वहाँ खजाना इतना गड़ा हुआ है, ये भरा हुआ है ना सब खोपड़ी में। तो ये हमारे वाली सबसे बड़ा धन ये है। रत्न तो यही है, और रत्न है क्या? सबसे बड़ा धन संपत्ति, सबसे बड़ा बहुमूल्य हीरा क्या है? मैं साक्षी चेतन आत्मा, ये सबसे बड़ा धन है। और कहा है ना कि यो ही एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणः। हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म आत्मा को जाने बिना इस लोक से जाता है, शरीर छूट जाता है, उसके बराबर दरिद्र गरीब कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए राम जी बड़े बुद्धिमान हैं। राम जी ने कहा शरीर का भरोसा नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे फिर कर लेंगे, कहने लगा शरीर का भरोसा है। 16 वर्ष का बालक है, कहता नहीं अभी के अभी ज्ञान प्राप्त करना है, अभी के अभी। शरीर का भरोसा है, कल का पता है। अभी आप मेरे को चल तू स्नान आदि करके आ, संध्या वंदन करके आ, नवीन वस्त्र धारण करके आ, जलपान आदि ग्रहण करके आ, क्या भरोसा है क्या कि मैं आ पाऊंगा? नहीं आ पाएगा। कौन कहता है? राम जी। ऐसे जो लगनशील है ना, ऐसे लोग ही अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त। आप सोचते हो 80-80 वर्ष के हो गए या 80-80 वर्ष के बूढ़े मिले हमें हैं? हमें कौन कितने बूढ़े मिले हैं? 80-80 वर्ष के बूढ़े मिले हैं।
अब ये जो बूढ़े हैं, मृत्यु का फिर भी इनको ध्यान नहीं है, अभी भी वो चीजें ध्यान है। कह महाराज जी मरने से पहले कम से कम वो मकान में पेंट पुताई तो मैं करा जाऊं, क्योंकि ये तो करवाएंगे नहीं। हाँ, एक बूढ़ा आया, ये कहने लगा हमें, कह जी उनको तो फुर्सत नहीं, लड़कों को तो 2-3 लड़के हैं और वे तो करवाएंगे नहीं, और मैं कम से कम ये पेंट पुताई करवा जाऊं। मैंने कहा तू करवा ले, कुछ और बाकी है वो भी करवा ले। ये बूढ़े ऐसे ऐसे बूढ़े मिलते हैं कि जी वे तो करेंगे नहीं, वो के जमीन की 4 दीवारी तो कर जाऊं, और नहीं तो उसके बाद कोई कब्जा कर लेगा। तो अरे तेरी तरफ से कोई कब्जा कर ले, देश के ऊपर कोई कब्जा कर ले, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा जब तू चला ही गया। कि जी नहीं वो प्लाट की तो वो करके जाऊं, मैं काम पक्का करके जाऊं, नहीं तो फिर इन्हें तो कुछ करेंगे नहीं। ऐसे ऐसे काम करते हैं बूढ़े, है ना। ऐसे विचित्र विचित्र काम है, तो मेमोरी फुल है इनकी है। और कुछ वो भी हो गई, उड़ भी गई, वो लिखा हुआ उड़ जाता है ना लिखा हुआ क्या होता है, हाँ वो राइटिंग उड़ गई। तो ये स्थिति रहे बूढ़ों की। अच्छा जी चलो यहीं पर आओ, ये बात लिख लो। क्या लिख लो? यदि ये लिख लेता है स्वयं अयम अहम अस्मि, कि वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से ही जगत में विराजमान रहता है, निरंतर जगत में विराजमान रहता है कि मैं तो चेतन साक्षी हूँ, आत्मा ब्रह्म। सुखायति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, स्वानुभूत्या अपनी इस अनुभूति के द्वारा, है कि वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, इस अनुभूति के द्वारा ब्रह्मणि निष्ठा, ननु माने निश्चित रूप से, है दृढ़ता के लिए। तो ब्रह्मणि निष्ठा, जो ब्रह्म निष्ठा है, ब्रह्म में ही निष्ठा है, जिसका चित्त क्या हो गया, ठहर गया, और ठहर क्या गया, तदरूप हो गया, तदाकार हो गया, ब्रह्माकार वृत्ति जो जगदाकार, शरीराकार, विषयाकार, वस्तुआकार थी, है ना। वृत्ति क्या रहती है, शरीर, देह, गेह, विषय, वस्तु, इनके आकार में। अब वृत्ति क्या होगी, ब्रह्माकार। क्या होगी, निरंतर ये चिंतन, ये विचार, ये संकल्प, ये ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई है। क्या हो गई है, तो ब्रह्मणि निष्ठा, इसी को क्या कहेंगे, ब्रह्मनिष्ठा। मैं ब्रह्म हूं, इस अनुभूति के द्वारा ब्रह्मणि निष्ठा प्राप्य, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करके परम सुखायति, परम सुख को अनुभव करता है। क्या करता है, परम सुख को अनुभव करता है। आगे और बतलाया है, अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम हरति, और अविद्या का कार्य जो सारा का सारा क्या है, दुख रूप है। सारा का सारा जगत क्या है, अविद्या कार्य है, और साथ ही साथ क्या है, सबका सब दुख रूप, सब दुख रूप। सुख रूप अपनी आत्मा है, सुख रूप केवल बोध विवेक है, बाकी सबका सब क्या है, सबका सब दुख। माता पिता चले गए हैं, जो इतना प्रेम करते थे, जिन्होंने इतना कष्ट उठा करके आपका पालन किया, रक्षण किया है,
अपना सब कुछ आपके ऊपर न्योछावर कर दिया। आप याद भी करते हो क्या? हाँ, बड़े कृतज्ञ है व्यक्ति। प्रैक्टिकल बोलते हैं आजकल के लोग, क्या बोलते हैं? बड़ा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं होते, ये स्वार्थ होता है और कुछ नहीं। क्या है ये? स्वार्थ में अंधे को सूझता नहीं है, केवल अपना बना रहे हैं, बाकी कोई चीजों का मतलब नहीं। हाँ, तो माता पिता चले गए, संसार की दुख रूपता देखो कि दुख ही दुख है, और वे मित्र हैं, वे खेल कूद, वे खेल के मैदान हैं, वो आनंद, वो सब भी चला गया। मित्र भी बिछुड़ गए, कुछ तो काल कवलित भी हो गए, कुछ तो मर भी गए हैं बेचारे। तो इस प्रकार से और चले गए साथी लोग हैं, पति पत्नी बिछुड़ गए, बाल बच्चे बिछुड़ गए, चाचा ताऊ बिछुड़ गए, भाई बंधु बिछुड़ गए, तो सब बिछुड़ जाते हैं। और फिर ये कुछ दिन में शरीर ये खुद का भी बिछुड़ने वाला ही है। और ये बनाया हुआ मकान, ये गाड़ी, ये वस्त्र, ये आभूषण हैं, ये जमाया हुआ सुंदर व्यापार, इस स्वादिष्ट स्वादिष्ट मेथी के लड्डू, पकोड़े, पराठे, ये सब छूट जाएगा। तो सारा का सारा क्या है? दुख रूप है। पता नहीं कहाँ घोर अंधकार में प्रवेश करेगा। इसके लिए उपनिषद में आए है ना, अंधन तमः प्रविशन्ति। दूसरा आया था, असूर्या नाम ते लोका अंधेना तमसा वृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। ईशावास्य उपनिषद क्या आया है? जो आत्महत्यारे लोग हैं, आत्महत्यारे कौन है? जो मनुष्य शरीर पाके अब आत्मज्ञान प्राप्त न करे, वो सब के सब क्या है? आत्महत्यारे हैं। और ऐसे आत्महत्यारे कहाँ जाते हैं? तमसावृता असूर्या नामते लोका गच्छन्ति। अत्यंत तम से, अंधेरे से परिपूर्ण, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं, घोर अंधकार रूप लोक में ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अपनी मनुष्य शरीर पा करके। इसलिए जीवन में केवल सत्कर्म करो। जीवन में जो एक तरह से आता ना, लिखाई में क्या क्या बताया था ना, केवल सेवा सहयोग सत्कर्म, केवल सत्संग, केवल साधना, ये क्या आएंगे? ये लिखाई में। बाकी आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या धरा, क्या वो करा, क्या समेटा, क्या संग्रह किया, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब के सब आपके लिए क्या है? पाप रूप ही है। जीवन में केवल सत्कर्म जो आपने किए, जो जीवों को सुविधाएं दी, जो जीवों का सहयोग किया, जो सेवा की, जो सत्संग किया, जो स्वाध्याय किया, जो विषय विकार छोड़े, जो आत्मचिंतन किया, केवल ये आपने किया है। इसके अनुसार यदि आत्म कल्याण भी नहीं हुआ, कम से कम पतन नहीं होगा, कम से कम दुख से युक्त पशु पक्षी कीट पतंग योनि में नहीं जाओगे। और बाकी तो क्या है? बाकी कुछ नहीं, सब बेकार है, बाकी कुछ अर्थ नहीं, सब व्यर्थ है। क्या खाया, क्या पिया, क्या लिया, क्या पहना, क्या ओढ़ा, क्या बिछाया है, क्या लगाया, क्या दिखाया, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं, सब व्यर्थ। बाल बच्चों को सारी दुनिया का एकत्रित करके दे दिया, सब व्यर्थ।
बेवकूफ की बात, कुछ भी नहीं, कोई सार नहीं, कोई अर्थ नहीं निभाते। हाँ, जीवन में जो आपने सत्कर्म किए, सेवा किया, शुभ कर्म किए, उनका महत्व। सत्संग किया, अपने चित्त को निर्मल किया, अपने मन इंद्रियों को विषयों के जाल से बाहर निकाला, ये है कुछ करना जो करना है। या आत्म स्वाध्याय किया, आत्मचिंतन किया, बोध पा लिया, परमात्म चिंतन में लगे रहे तब भी अच्छा, और बोध पा लिया तब तो मुक्ति ही होगी, फिर तो कोई बात ही नहीं। उससे पहले सब व्यर्थ है, इसके अलावा सब व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए क्या होनी चाहिए? ब्रह्मनिष्ठा। क्या करें? ब्रह्मनिष्ठा प्राप्ति का ही यतन करें, तो जो अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम हरति। अविद्या का कार्य सबका सब क्या दुख रूप, जो हम बता रहे थे, सब कुछ दुख रूप, सब कुछ दुख रूप। परलोक में भी चले गए ना, वैकुंठ में भी, सुना है हमने आप लोगों से, हाँ? क्या वैकुंठ है परम धाम, भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित वहां पर क्या है? विराजमान है। वहीं कौन सी कुंठा नहीं रहेगी, वहां भी कुंठा रहेगी ही। क्यों? क्योंकि व्यक्ति गया है अपने पुण्य के फल स्वरूप, और पुण्य की पूंजी रोज रोज क्या होती है? घटती है। दो धक्का इसे, जय विजय को धक्का दे दिया। कहाँ बैठे हुए थे? भगवान के भाई पार्षद थे वे, तो और भी ज्यादा समीप थे, है ना। और क्या करें, धक्का दो इनको, नीचे जाएंगे, या इनका क्या काम? ठीक है। तो वैकुंठ में भी क्या हो गई? कुंठा हो गई ना, है। और राग द्वेष ईर्षा और आशा अभिलाषा, अभी आपके चित्त में कामना है तो वहां जाके कामना छूट जाएगी। हाँ, बड़ी कामनाएं छूटेगी आपकी। कामनाएं जब यहाँ मनुष्य शरीर रहते रहते कामना छोड़ी नहीं है, तृष्णा छोड़ी नहीं, आशा छोड़ी नहीं, अपने आप वहां ऑटोमेटिक छूट जाएगी। ऐसा नहीं, अपने सब कुछ लिया हुआ है, अंदर भरा हुआ है कूड़ा कचरा, ऊपर सेंट लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं। अब कूड़े का ढेर है, गंदगी का ढेर, उसके ऊपर क्या करो? छिड़क दो, तो उससे क्या हो जाएगी? वो मलिनता दूर हो जाएगी। तो वैसे ही अंदर तो भरे हुए राग द्वेष, अंदर तो भरे हुए कपट, राजनीति, चालाकी, चपलता, काम क्रोध लोभ विषय चिंतन, तो कहीं लोक परलोक चला भी गया पुण्य के थोड़े से फल स्वरूप, तो क्या होगा? सुखी हो जाएगा, और अभी का भी सुखी हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा। ये तृष्णा छोड़ के समस्त वासना रहित होके अभी का भी क्या हो जाएगा? परम सुखी। वासना प्रक्षयः मोक्षः। याद है नहीं है? लिख लो, कागज पे लिखोगे, थोड़ा बहुत खोपड़ी में भी लिखो थोड़ा बहुत। क्या महाराज पन्ना कम पड़ गया, पेज कॉपी के सारे भर गए, मास्टर जी से दूसरी कॉपी लेनी पड़ेगी। एग्जाम में लेते हैं ना, हाँ? तो कॉपी डायरी के सारे पेज फुल, लिखने के लिए कुछ बाकी बची नहीं क्या जगह? मिटा दो सारे, और फिर जगह ही जगह मिटा दो सब। डर, अच्छा डर मिटाने में भी डर लग रहा है आपको? हाँ, बहुत होशियार हो। मिटाने में तो बड़ा डर लगता है। क्या महाराज आपके है नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं है ना। और नहीं तो बाल बच्चे, बेटा बेटी, पोता पोती, हाँ, क्या अलग ही आनंद है। क्या आनंद है, हाँ? कुछ भी आनंद नहीं है, सबका सब दुख क्लेश अशांति रूप ही है। हाँ, तो मिटा दो और लिखो, क्या लिखो? वासना प्रक्षयः मोक्षः। वासनाओं का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाना,
यही क्या है? और ऐसे मोक्ष सुख में संत लोग विराजमान रहते। क्या रहते हैं? विराजमान रहते हैं मोक्ष में। ऐसे आत्म पद आत्मनिष्ठा में विराजमान रहते हैं। आनंद, क्या रहते हैं? आनंद, परमानंद में निमग्न रहते हैं महात्मा लोग, विचारवान। देख लो, आप भी ऐसा स्वाद चखना है नहीं चखना है? स्वाद लेना है नहीं लेना है? हाँ, आपके हृदय में ही है, आपका अपना आपा ही है। केवल ये वासनाओं की काई हटाने की देरी है, फिर आप क्या हो? आप ब्रह्म रूप। समझ आया? तो कह रहे अविद्या कार्या दुखम, अविद्या का संपूर्ण कार्य, सबका सब क्या है? दुख रूप, दुख रूप। अपनी आत्मा से भिन्न लोक परलोक विषय वस्तु सब के सब मृत्यु ग्रसित है। सबके सब काल के ग्रास हैं, सबको काल ग्रस लेता है। एक अपनी आत्मा को देख करके काल डर जाता है? अपनी आत्मा के सामने आता है ना काल, तो क्या हो जाता है? डर जाता है। और बेचारा जैसे सूर्य देव के उदित होने से अंधकार भाग जाता है, जैसे सूर्य की किरणों के पड़ने से बर्फ पिघल जाता है, इसी प्रकार अपनी आत्मा के देखते ही काल क्या हो जाता है? पिघल जाता है, बेचारा भस्म हो जाता है। जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और क्या हो गया? कहते कामदेव भस्म हो गया। वैसे ही ये जैसे ज्ञान नेत्र खुलता है ना, तो वैसे ही सारा का सारा दृश्य और काल, काल क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान नेत्र। क्या है? और इस ज्ञान के द्वारा ऐसी ज्वाला निकलती है कि सबका सब भस्म हो जाता है। क्या रह जाता है? अद्वितीय, केवल। बाकी सब क्या हो गया? बाकी कुछ रहा? क्या रहता है? एक रह जाता है ना, केवल रह जाता है ना, बाकी सब। हाँ, तो ये शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया, आपका भी तीसरा नेत्र खोल रहे हैं। तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो फिर क्या होगा? सब कुछ भस्म हो जाएगा और केवल आप रह जाएंगे, केवल आप रह जाएंगे। तीसरा नेत्र खुलवाना नहीं खुलवाना है? क्या महाराज ये दो ही खुले रहने दो, हमारे तो यही ठीक ठाक चल रही है। समय पे जलपान मिल जाता है, धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, सब कुछ अनुकूलता बनी हुई है। द्वार पर गाड़ी लेकर के साफ सूफ करके ड्राइवर खड़ा रहता है, सब कुछ आज्ञा में है, सब कुछ जो है, सब लोग हाथ जोड़ते। और क्या चाहिए? हमें नहीं खुलवानी तीसरी नेत्र, हमारे तो दो ही ठीक। आप तो बड़ी गड़बड़ बात बता रहे हो, क्या तीसरी नेत्र खुल जाएगा तो सब कुछ भस्म हो जाएगा, द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत रह जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। कहा है ना, अभये भयदर्शिना, मांडुक्य कारिका में आया है कि जो अद्वैत ब्रह्म अपना स्वरूप है, उसमें लोग क्या करते? भय का अनुभव करते। अकेला अकेला नहीं बैठ सकता जी, अकेला नहीं रह सकता। क्या हो जाएगा भाई? अकेला 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 नहीं। क्या चाहिए? कोई ना कोई गप मारने के लिए चाहिए, नहीं चाहिए? क्या जरूरत है? अकेला है तो और ज्यादा आनंद है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। कहाँ जरूरत है दूसरे की? है कहीं जरूरत? दूसरा है भी नहीं, दूसरा है भी नहीं।
और मैं भी वो नहीं। जिसको मैं मानता हूँ वो मैं भी वो नहीं हूँ। ये शरीर मैं थोड़े ही हूँ, ये इंद्रिया प्राण अंतःकरण मैं नहीं हूँ। मैं तो चेतन हूँ, परिपूर्ण ब्रह्म। इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलो जी, ये वाला तो पूर्ण कर ही लो, समय पूरा हो गया। और व्याख्या थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ, अरे पता तो हमें है ना अरोड़ा जी, 1 घंटा बिना रुके हैं और बूढ़ों के सामने चिल्लाता रहता हूँ हैं। ये थोड़ा थोड़ा बूढ़े बूढ़े इसलिए करता हूँ ना, आप लोगों के विनोद करता हूँ, मैं सम्मान बढ़ाता हूँ आपका, ठीक है ना। आपको भी अच्छा लगता होगा बूढ़े हैं। बूढ़े मतलब जो विवेकी है, बूढ़े का मतलब जो समझदार है, बूढ़े मतलब जो चंचल नहीं है, जिनके अंदर धैर्य है, जिनके अंदर स्थायित्व है। जवान आदमी का नौकर का भरोसा नहीं है, 4 दिन नौकरी करेगा, 5वें दिन कहीं और पाएगा। और थोड़ा सा ठीक ठाक उम्र का होगा ना तो ठीक है रहेगा। पर जवानों का कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा? ये 20 से और 40 की उम्र, इसमें क्या होता है? हाँ, दौड़ता रहता है, भागता रहता है और मिलता कुछ नहीं है। फिर होता क्या है? और जो एक ही जगह ठहरा हुआ है तो उसके मालिक भी क्या हो जाते हैं? उसके लिए समर्पित हो जाते हैं ना, उसके सुख दुख में। और जो भागता ही रहता है इधर उधर, चालाकी करता है, उसको मिलता मिलाता कुछ है? कोई विपत्ति में सहयोग करने वाला भी नहीं होता। हाँ, तो बूढ़े का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हो, ठीक है। वो जो गड़बड़ सड़बड़ हुआ मैं बता ही देता हूँ कि आपके अपने वो जो है ना नोटबुक के पन्ने, वो फुल कर रखे आपने, ये मैं बता देता हूँ। उसमें जगह नोटबुक में थोड़ी जगह बना लो, ठीक है। तो उसमें जगह बना लेनी है जो हमने बताया है, आत्मचिंतन। तो समझ आ गया? ये जो यति है असत की अनुसंधि छोड़कर, उनका राग छोड़कर, जो बंधन में का हेतु है, अपने आप को अयम अहम अस्मि, ये ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार आत्मदृष्टया एव तिष्ठेत, आत्मदृष्टि से ही विराजमान रहता है कि वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ। और इस अनुभूति के द्वारा ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मणी निष्ठा, ब्रह्म में ही उसकी चित्त टिका होता है, निष्ठा होती है। परम सुखयति, परम सुख का अनुभव करता है। और अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम हरति, और ये जो सारा का सारा प्रतीत होने वाला अविद्या का कार्य, और सब का सब क्या है? दुख रूप है, वो क्या हो जाता है? हरति, वो सब का सब दूर हो जाता है, सब का सब गलित हो जाता है। किसके द्वारा? वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय, ऐसी ब्रह्मनिष्ठा रूप से जो गिरा है। बताओ, एक चीज का थोड़ा सा आप लोग डरना, इतनी मीठी मीठी बात आप सुन रहे हो, शुगर ना हो जाए, है ना। इतनी मीठी, इतनी बढ़िया मिठाई खाई कहीं? खाई कभी? खाई है क्या? मिल ही नहीं सकती, है ना। पर इस बात के लिए ध्यान रखना, कभी क्या हो जाए? हाँ, डायबिटीज ना हो जाए। कितनी मीठी बात है कि तू अद्वितीय ब्रह्म है, इससे बड़ा सुख और क्या होगा? इससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं हो सकता, यही परम सुख। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करें। ओ